नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि सभी को होता है, आज आप लोगों को थोड़ी टेंशन भी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ पड़ा है और कल आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, ये सबको ऐसा ही लगता है कि सब पढ़ा था सब भूल गए, तो ये चलता रहता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। शांतचित्त होकर केवल अपने आप को ये समझाना है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और अब जो होगा एग्जाम में देखेंगे। इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, सबके साथ ये होता है, चाहे कोई पहली बार हो, फ्रेशर हो, या कोई 4 5 7 8 साल वाला भी हो। देखिए, अब दूसरी चीज़ें, वैसे ये बताने का समय नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं और ये 2 3 घंटे का काम है, इसको आप देख सकते हो। जैसे पॉलिटी में अगर आपने कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल छूटे हैं तो वो देख लीजिए, केवल पढ़ना है, भी रटना नहीं है उसको। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज डीपीएसपी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तक का ये आपको आर्टिकल देख लेने हैं सब। सीएजी का आर्टिकल देखना है, अनुच्छेद 76, और अखिल भारतीय सेवा का देखना है, सीईसी, निर्वाचन आयुक्त, ये जो न्यूज में रहते हैं, तो ये देख लेना एक बार। बाकी प्रेम्बल एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आयोग इस बार भी पूछ सकता है, पहले भी पूछ चुका है यहाँ पर। केवल ये आपका आधे घंटे का काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, साइंस। साइंस में भी आशा करता हूँ आप सब पढ़ चुके होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो केवल देखिए, इसको रिवाइज नहीं करना है अभी, केवल जो छूट गए हैं उनमें से वही पढ़ना है। जैसे विटामिन छूटे, अगर आपके ये जो बीमारी होती है, किस किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या बैक्टीरिया और जो वायरस से संबंधित कौन से रोग है, ये टेबल आप देख लीजिए एक बार, लूसेंट से देख सकते हैं, या मैं भी अपने ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में इनका एक फोटो में डाल दूंगा। बाकी ब्रेन के पार्ट्स आजकल बहुत पूछ रहा है, पहले भी पूछता था। सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम क्या है, ये सब देख के जाइए। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी पूछा था पहले भी। हार्ट्स के में कितने चैम्बर होते हैं, उभयचर में जैसे स्तनधारियों में कितने चैम्बर होते हैं, पक्षियों में कितने चैम्बर है, ये देख के जाइए आप एक बार। यूनिट्स वाले एक टेबल है जो लूसेंट में दी हुई है, वहां से देख सकते हैं। घटना चक्र में दी हुई है, ये देख सकते हैं। उपकरण जैसे एमीटर, धारा नापने के लिए, एनीमोमीटर, ये वायु का वेग नापने के लिए होता है। ये लेंस देख के जाइए, लेंस देख के जाइए, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, उत्तल और अवतल लेंस देख के जाइए। कार में कहाँ कौन सा लगता है और उसमें कौन सा लगता है, हेडलाइट में साइड में कौन सा लगता है, ये देख के जाना। डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट किस लेंस का प्रयोग करता है या किस दर्पण का प्रयोग करता है, वो देख के जाना है आपको। हिस्ट्री में केवल क्रोनोलॉजी देख लीजिए, इसमें एक वीडियो मैंने कल बनाई थी, वो आप देख सकते हैं फटाफट। मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ बुक्स देख लीजिए, इसकी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, ये आप देख लीजिए, आप सभी के पास होगी। और मध्यकालीन में केवल आपको कुछ विभाग देखने हैं और उनके कार्य और प्रमुख, किसने उसकी स्थापना की, जैसे दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक, ये सब, आमिर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब ये देख के जाने हैं आपको। केवल जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, ये देखो दोस्तों, अभी नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सब कुछ पढ़ चुका है और आप गलती से पढ़ना भूल चुके हैं पिछले 1 या 2 महीने में, तब आप इनको देखना। जिसने अभी 2 दिन पिछले हफ्ते पढ़े हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है सब, वो सब कूल रहे। ऐसी ज्योग्राफी में केवल दर्रे देख लीजिए एक बार। पवने, स्थानीय पवनों के नाम देख लीजिए। बोरा क्या है, मिस्ट्रल, खमसिन, ये कहाँ चलती है, ये देख लीजिए। समुद्री धाराएं कौन कौन सी गर्म है, ठंडी है, फोकलैंड की धारा, कनारी धारा, ब्राजीलियन धारा, ये सब पे नजर घुमा लीजिए एक बार। गर्त, सबसे गहरी गहरी गर्त कौन सी है, जैसे मेरियाना ट्रंच, टोंगा गर्त कहाँ है, ये उत्तरी प्रशांत में या दक्षिणी प्रशांत में, ये आप देख लीजिए एक बार। सेंसस, वन स्थिति रिपोर्ट, करंट अफेयर में सब पढ़ ही चुके होंगे। अब केवल आपको एक बार पुरस्कार और खेलों के विजेता देख लेना है, क्योंकि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे फ्रेंच ओपन में कौन सा है, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। एआई और ग्रीन हाइड्रोजन के कई सम्मेलन हुए हैं, उन सबको आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको पेपर में घुसने तक ये लगता रहेगा कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप पिछले 1 2 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको सब याद आ जाएगा वहाँ पे। इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मेन चीज हमारी है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। इसी पे मैं थोड़ा आपको सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 5 बार प्री निकाला है, और एक बार प्री मेरा जो अटका है उसका भी रीजन यही रहा है कि पेपर हम ठीक से अटेम्प्ट नहीं करते हैं। पढ़ने में किसी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। खासतौर से जो नए लोग हैं उनको इसमें दिक्कत आती है, पुराने लोग सब जानते हैं कैसे करना है। अब जीएस 1 की बात हम करते हैं। देखिए, जीएस 1 में कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप सारे क्वेश्चन करो, कुछ लोग कहेंगे नहीं, जो आता है आपको वो करो, लेकिन आपको क्या सुटेबल है आपको ये देखना है। हाँ, एक बात मैं बिल्कुल कहूंगा अपने अनुभव से, आप चाहे कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, लेकिन आप अगर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका फिर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीसीएस में हमेशा मेरिट हाई जाती है। ये आप सोच के चलिए, ये यूपीएससी वाला खेल नहीं है यहाँ पे कि आप 50% कर दोगे तो हो जाएगा 55। यहाँ मेरिट थोड़ी हाई जाती है। अब देखिए, अब इसमें आप सोचेंगे कि मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, तो होगा नहीं, बिल्कुल लिख के ले लो। 100 में से ऐसा कोई होगा कि भाई
जो बिल्कुल 90% ठीक कर देगा, अगर पेपर आसान है तो। अगर पेपर हार्ड है चलो ठीक है, लगता है कि 100 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आसान पेपर में मेरिट अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे, मेरिट जाएगी 90 या 85 के आसपास। 90 भी चलेगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन 100 में से आप के केवल 10 ही या 8 ही गलत हो। 10 हो सकते हैं, 12 गलत हो सकते हैं, या 15 गलत हो सकते हैं, तो फिर आप आ जाओगे 80 के आसपास, जो कि रिस्की जोन है। इसलिए कोशिश करें कि आप 100 से तो अधिक ही करें। ये एक्चुअली बताना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सब ये बोलते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि इतने ज़्यादा करो, इतने कम करो, तो वो सबका अपना-अपना एक्चुअली है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं लगभग हर बार 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा जो कट ऑफ से जो है लगभग कई बार 10 और 15 अंक भी ज़्यादा रहा है, लेकिन 8 से 9 अंक तो हमेशा ही ऊपर रहता है। तो इसलिए मैं अपने अनुभव से मुझको ये सूट करता है। जो मैं एक बार फेल हुआ था उसका भी रीज़न यही है। मैंने अटेम्प्ट भी केवल 115 किए थे। उसमें से लगभग मुझे पता है कि मेरे 25 से 30 गलत होने ही होने हैं। तो घुमा फिरा के रिजल्ट से बाहर। अब आपने इतने टेस्ट दिया, आप सबको पता चल चुका होगा। ये तो रही नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात। अब आप देखने की पेपर कैसे टाइम करना है। देखो पेपर आसान है तो ठीक है, फिर तो आप एक से लेके अपना करते जाइए शुरू तक आखिर तक, और टिक करते जाइए। जो नहीं आ रहा है उसको अपना गोला करते जाइए, और जो जो आपको पता है कि मैं बिल्कुल इसको दोबारा देखूंगा ही नहीं, इस क्वेश्चन को ना मेरी समझ में आएगा, उसको आप ऐसे क्रॉस कर दीजिए। पहले राउंड में आपको सारे जितने आसान आसान हैं, जो आपको लग रहा है कि 100% मैं कर लूंगा, वो करते जाने हैं। इसमें आपको मुश्किल से 40 से 50 मिनट लगने चाहिए। उसके बाद आप इनका गोला ओएमआर सीट को जरूर भर ले, नहीं तो फिर लास्ट के 15 मिनट में ओएमआर गलत होती है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 3-3 4-4 गोले गलत भर के आए। कुछ लोग गलती से गोला नहीं भरे, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, और उनका 2-2 नंबर से रुक गया। तो आप पहले राउंड के बाद लगभग 1 घंटा या उससे पहले कोशिश करेंगे 50 मिनट पे आप अपना एक बार ओएमआर सीट जरूर भर लें। और जैसे बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करोगे तो एक बार देख लेना कि पेपर हार्ड है या क्या है। अगर आसान है तो ठीक है, आप पहले से अंतिम तक कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर हार्ड है तो आपको जरूर वो है पेपर 2 राउंड में करना होगा। पहले राउंड में आसान आसान आपको जो पता है 100% या 80-90% उसको लगा के आगे बढ़िए। दूसरे राउंड में अब आप उठाइए जो आपने गोला किया है कि मैं इसको दोबारा चेक करूंगा। और जब आप क्वेश्चन नंबर को गोला करोगे, सपोज आपको 12वां क्वेश्चन लग रहा है कि इसमें ए बी सी डी, इसमें से मुझे 2 लग रहे हैं, ए और डी सही है, तो पहले राउंड में आप इनको हल्का सा टिक कर लीजिए ऐसे, जिससे कि जब आप सेकंड राउंड में आओगे तो आपका ये टाइम बच जाएगा, फिर से आपको 4 ऑप्शन नहीं देखने, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो आपको देखने ही नहीं है। तो सेकंड राउंड में आपको केवल, आपके पास टाइम कम है तो आप तुरंत सोच सकते हो कि अच्छा ए है या डी है। अब आपको जो भी लग रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आया है, इसको लगाइए दोस्तों। ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% किसी के भी याद नहीं होता है। 50% मुश्किल से याद होता है पेपर में। अगर 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन पेपर में है, तो ऐसे सबसे जितने भी होशियार से होशियार लोग हैं उनके भी 70% ही याद होंगे मुश्किल से। इससे भी कम इनफैक्ट मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। बाकी जो 20 से 30% क्वेश्चन आपको बढ़ाने पड़ते हैं, वो ऐसे ही बढ़ेंगे। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कम करोगे तो वैसे भी बाहर हो, तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के तो कहावत है ना, नो रिस्क नो गेन। ये तो GS1 की बात। अब GS2 की बात। कुछ भाई साहब क्या करते हैं, GS बनाएंगे, मोबाइल से देखता हूँ मैं, इसके उत्तर की बनाने लगते हैं। अरे भाई अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आपका CSAT भी पड़ा है। तो आप पेपर के बाद शांत रहे, किसी से बात मत करें। आपका कितना भी क्लोज दोस्त है उसको बोलो भाई आधे घंटे अभी बात नहीं करेंगे, अभी मुझे थोड़ा हिंदी रिवाइज करना है। इसके लिए CSAT के लिए आप क्या करोगे, जो ये ब्रेक मिलेगा इसमें केवल हिंदी और मैथ्स के कुछ फॉर्मूले अगर आपने कहीं लिखे हुए हैं तो वो देख लोगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। रीजनिंग पढ़ने की कोई लाभ नहीं है, उस टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करने का कोई लाभ नहीं है। PYQ पढ़ने का भी कोई ज़्यादा खास लाभ नहीं है। हाँ, PYQ हिंदी के पढ़ सकते हो आप, क्योंकि हिंदी बार बार रिपीट होता है। इसमें जैसे विलोम हुआ, तत्सम हुआ, दंत ओष्ठ दंतक, ये कचट तप वाला वर्ग हुआ, ये सब समास हुआ, ये सब देख सकते हो आप। ये दोस्तों CSAT में भी आपको वही करना है। इसमें लेकिन इसमें ये नहीं करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, इसमें आपको सही सही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। जैसे आपको लग रहा है कि आप 50 क्वेश्चन सही कर पाए हो, तो आप फालतू रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल 35 या 38 के आसपास हो तो फिर आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी गुंजाइश ये है कि 2-3 क्वेश्चन आपके गलत होने ही होने हैं, कितना भी सही आप करो। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले राउंड में बिल्कुल सही सही कर लेने हैं, भले ही वो 20 क्वेश्चन हो, उनका तसल्ली से गोला भरो। क्योंकि अगर आप पहले राउंड में 20 क्वेश्चन कर पाते हो, केवल आपके 10 बचे हैं, 33 आपको करने हैं, तो आपके 13-14 क्वेश्चन आपको और करने हैं, सपोज 14 आपको करने हैं। तो अब ये आप जो है, ये रिस्क अगर आपको लेना ही है तो आप कम्युनिकेशन और हिंदी में लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है एक्चुअली। कम्युनिकेशन में रिस्क में बोल रहा हूँ केवल इंग्लिश मीडियम के या साइंस बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन समझ आता है। लेकिन हिंदी मीडियम के जो हमारे साथी हैं उनको हिंदी में थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो धीरे धीरे जो कुछ क्वेश्चन मैथ्स के कीजिए आप,
रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि बाद में बचे हुए दो दो, अगर आपके पास टाइम बचा है 10 मिनट सपोज करो, और रीजनिंग के आपने 3-4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, तो उनको आप एक बार देखिए कि क्या मैं कर सकता हूँ इनको, अगर लग रहा है कर सकता हूँ, थोड़ा 5 मिनट लगे तो कर दीजिए, 1 नंबर तो मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। और पहले राउंड में सी सेट में वही ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक करते हैं कि मैं तो करके तभी गोला भरूंगा। इसमें आप पहले आसान आसान कीजिए, हार्ड क्वेश्चन में बिल्कुल भी मत उलझिए दोस्तों। यकीन मानिए इसमें 50 से 60 क्वेश्चन आपको आसान वाले मिलेंगे, जिनको आप थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसमें उलझना ही नहीं है आपको, सपोज करो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता नहीं है और आप उसमें लगे हो तुक्का लगाने में, तो ये मत कर कीजिए। इसमें बिल्कुल आप आसान आसान अपने एरिया देखिए। अगर आप हिंदी में एक्सपर्ट हो तो कोशिश करिए हिंदी में थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाइए, हिंदी के सारे क्वेश्चन कीजिए। आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश का कीजिए, और हिंदी का जो पैराग्राफ है इंग्लिश का पैराग्राफ आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। अब 6 से 7 क्वेश्चन है हिंदी पैराग्राफ, 6 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश पैराग्राफ, तो 12-13 क्वेश्चन तो ये आपके बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो दोस्तों यही है। अब इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आपको ऐसी लगेगी कि ये फालतू की बातें हैं, लेकिन ये भी काम की चीजें हैं, इनको भी देख लेते हैं। समय से पहले पहुंचे, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, आयोग जो है 45 मिनट्स पहले गेट बिल्कुल बंद कर देगा, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जाए, पिछली बार भी 1-2 बच्चों का छूटा है, न्यूज में आई थी। कुछ लोग क्या करते हैं कि परीक्षक जो होते हैं हमारे, वहां बाहर जो चेक करते हैं या अंदर हॉल में जो होते हैं, उनसे फालतू की बहस करने लगते हैं कि मैं जूते नहीं उतारूंगा सर, मैं घड़ी नहीं रखूंगा, मैं ये पैड लेकर ही जाऊंगा, लेटर पैड। अगर किसी को मना किया तो भी लेके जाते हैं भाई, उस टाइम पे आपको तनाव नहीं लेना है। ये लोग समझदार हो भी सकते हैं, मूर्ख भी हो सकते हैं, कोशिश करो इनकी बातें माने। आपको केवल क्या चाहिए, ब्लैक पेन सबसे जरूरी है, ये लेके जाइए आप। बाकी घड़ी वड़ी देखो अलाउड होती नहीं है, सब मना कर देते हैं, कहीं कहीं पे अलाउ करते हैं, तो इसलिए आप घड़ी वड़ी के चक्कर में मत पड़े, पहले से ही अपने बाहर रख के जाइए सामान। नेल्स ना काटे, कुछ लोग महाशय होते हैं कि एक पिछली बार मुझे मिला था कि उसने नेल्स इतने छोटे काट लिए, उसकी उंगली में दर्द था, बोल रहे गोला नहीं भरा जा रहा है। बताओ अब ऐसे लोगों का क्या करें। ये चीज बताने की नहीं होती, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, कूल रहे, ओएमआर अच्छे से भरे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ओएमआर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओएमआर में 1 से 2 गलतियां करते ही हैं, गलत गोला भर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पहले पेपर को दो दो भागों में टाइप करें, पहली बार करें और फिर दूसरी बार करें। जब दूसरी बार आप करोगे तो चेक करते जाइए गोला भरा है कि नहीं भरा है। तो दोस्तों यही सब बताना था आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। और दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी ये टॉपिक केवल वही लोग देखें जिनके छूटे हुए हैं, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सबको लगता है, देखो हमें भी लगता है, आपको भी लगेगा, नए बच्चों को भी लगेगा कि भाई सब भूल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे सब याद आ जाएगा आपके। तो इसलिए आप टेंशन मत ले, और एग्जाम है, इसको एग्जाम के जैसे ही ले, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। टेंशन से और आप भूलेंगे उल्टा दोस्तों। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेके रहिए, और इस समय कूल रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अब आप जाइए एग्जाम देकर आइए, मिलते हैं उसके बाद। धन्यवाद।